आज हम एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल पढ़ेंगे। हम इसके अंदर सारे कमीशंस जो बने थे, सारे कमीशंस देखेंगे, उनके प्रोविज़न्स देखेंगे, क्या-क्या उन्होंने प्रोविज़न्स किए थे, सब हम इन एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है एजुकेशन का पहला हमारा, कि ब्रिटिश ने एक मेयर्स कोड बनाई थी। उसमें क्या था कि ब्रिटिश ऑफिशियल जो काम करते थे, ब्रिटेन से आए हुए लोग, उनको इंडियन कस्टम ट्रेडिशंस के बारे में पता नहीं था, तो वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। तो ब्रिटिश ने फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉलेजेस डेवलप किए, जो आपका इस पूरे पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ है कि ब्रिटिश वर नॉट अवेयर अबाउट द कस्टम ट्रेडिशन ऑफ इंडियंस, दे नीडेड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड इंडियंस टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इन द कंपनी। ठीक है, तो उसके बदले इसके चलते ब्रिटिश ने 3 कॉलेज करे। एक कैलकटा मदरसा मदरसा संस्कृत कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज। कैलकटा मदरसा कब हुआ? 1781 में। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फिर संस्कृत कॉलेज किसने बनाया? 1791 में जोनाथन डनकन ने बनाया। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया? 1800 में लॉर्ड वेल्सली। यहाँ पर रखना लॉर्ड, ये यूपीएससी में सवाल आया है, उन्होंने ऑर्थर वेल्सली दे रखा था, पर इसका रियल नेम है लॉर्ड वेल्सली। ये भी गवर्नर रहे हैं। ये किसके बाद रहे थे आपके गवर्नर? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद, उसके बाद जॉन शूरे के बाद ये गवर्नर बने थे लॉर्ड वेल्सली। ठीक है। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विस, जो थे सिविल सर्विसेज जो सेलेक्ट क्या आते थे वहाँ पर, जो नॉमिनेट होते थे, पहले सेलेक्ट नहीं होते थे, पहले नॉमिनेट होते थे, तो उनकी ट्रेनिंग इंडियन कस्टम और ट्रेडिशन में होती थी फोर्ट विलियम कॉलेज में, इसलिए बनाया गया था। अब एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल के हम आएंगे, जो मेन हमारा चेक पॉइंट आया यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813, जहाँ पे कुछ नए प्रोविजंस किए गए। क्या किए गए? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख एनुअली खर्च करना पड़ेगा, मॉडर्न साइंस इन इंडिया प्रमोट करनी पड़ेगी, एजुकेशन इन इंडिया एनकरेज करना पड़ेगा ब्रिटिश इंडिया को 1 लाख एनुअली। ये चार्टर एक्ट 1813 में प्रोविज़न किया गया, पर इसमें कुछ खामियां थी। उन्होंने ये नहीं बताया था कि हमें जो एजुकेशन देनी है वो इंग्लिश में देनी है या रीजनल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में देनी है, ये बताया नहीं था। और क्या हमें मॉडर्न स्टडीज़ पढ़ानी है या मॉडर्न प्लस ट्रेडिशन पढ़ाना है, खाली वेस्टर्न पढ़ाना है या वेस्टर्न प्लस इंडियन पढ़ाना है, ये चार्टर एक्ट 1813 में पता नहीं था हमें। तो इसको, तो फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 के बाद एक कमेटी बनती है, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो 1823 में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो इसका क्या, ये देखता है कि यार 1 लाख रुपए हमारे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो इस कमेटी के अंदर कुछ लोग एंग्लिश थे, कुछ लोग ओरिएंटलिस्ट थे। जो एंग्लिश थे उन्होंने बोला कि नहीं, सारा पैसा जो भी है वो जो मॉडर्न एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो कहते थे कि अगर आपको इंडिया के लिए सब एजुकेशन करनी है तो आप उनको वर्नाकुलर में पढ़ाइए ना, इंडियन लर्निंग, इंडियन ट्रेडिशंस को पढ़ाइए ना, क्योंकि वो लोग इंडिया में तो काम करेंगे पढ़ाई के बाद। तो इसका कुछ निष्कर्ष निकला था इस कमेटी का, ऐसे ही रहा था। इसका जो मेन प्रोविज़न आया, जो निष्कर्ष निकला, वो निकला लॉर्ड मैकुले माइन्यूट ऑन एजुकेशन, जो आया था 1835 में। उन्होंने बताया कि जो इंडियन लर्निंग है, जो हमारी ये इंडियन लर्निंग है, वो इन्फीरियर है किससे? यूरोपियन लर्निंग से। तो मैकुले ने क्या बोला? मैकुले ने बोला कि हम सारी लैंग्वेज जो भी स्टडी होगी वो इंग्लिश में होगी। किस में होगी? इंग्लिश में होगी। और हम बस वेस्टर्न और मॉडर्न ट्रेडिशन ही पढ़ाएंगे। मैकुले का मानना था कि हम अपर अपर क्लास को एजुकेट करेंगे ओनली, तो जिससे ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हो जाएगा, नीचे तक अवेयरनेस चली जाएगी अगर हम ऊपर को पढ़ाएंगे, बस ऊपर वाले लोगों को पढ़ाएंगे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसी को कहते हैं, कि हम ऊपर के टॉप टायर को पढ़ाएंगे तो वो नीचे तक हमारा जाता रहेगा एक एक करके। इसी बीच में एक आई जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कहाँ के? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के। तो जेम्स थॉमसन के बारे में एक फैक्ट भी याद कर लीजिए कि इन्होंने ही आईआईटी रुड़की का निर्माण किया, जिसको पहले थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहते थे। इन्होंने बहुत विलेज स्कूल बनाए। क्यों बनाए? कि ये जो थे वहाँ पर जो रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना था, उसके लिए लोकल्स लोग को उठाना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने जो वहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे, मेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, मेंसुरेशन, तो उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही पढ़ाया। किसने? जेटी थॉमसन ने। अब इसके बाद जो मेन आता है हमारे पास, वो आता है वुड्स डिस्पैच। अब यहाँ से जो मेन आता है कमीशन, वो आता है वुड्स डिस्पैच। कमीशन हमारे पास 4-5 मेन है। वुड के बाद आता है हंटर के बाद आता है रेलिक के बाद आता है सैडलर के बाद आता है हर्टॉग, और हर्टॉग के बाद आता है वर्दा स्कीम और सार्जेंट कमीशन। ये 5-6 कमीशन हैं जो एजुकेशन
अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर आते हैं, हमें ये पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वुड डिस्पैच के बारे में। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड डिस्पैच के फीचर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी के माध्यम से, कि उसने बोला कि यार जो मैकुलर ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी उसको इसने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सेकंड पॉइंट क्या कहा इसने, फीमेल एजुकेशन पे स्ट्रेस डाला। इसने बोला कि जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश एज अ मीडियम बस हायर स्टडीज़ में होना चाहिए, वर्नेकुलर और वर्नेकुलर लेवल स्कूल लेवल पर होना चाहिए, जो वर्नेकुलर है वो स्कूल लेवल पे होना चाहिए। उन्होंने बोला कि इंग्लिश आप पढ़ाइए, 12th में पढ़ाइए, पर फर्स्ट सेकंड क्लास 8th क्लास तक आप अपना वर्नेकुलर में ही चलने दीजिए। और इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो सेकुलर होनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर कॉलेजेस देखे थे, कैलकाटा मदरसा, संस्कृत कॉलेज, तो इसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग, एक रिलीजियस कम्युनिटी के ग्रुप जाते थे। तो उन्होंने बोला हमें अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब कम्युनिटी के लिए ओपन करने हैं, सेकुलर बनाने हैं। और इन्होंने कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ भी खोली ऑन द ग्राउंड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। जो यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कलकत्ता और बॉम्बे में नई यूनिवर्सिटीज़ खोली, लंदन में जो यूनिवर्सिटी है उसकी तर्ज पर वैसी ही। अब वुड, मैं इसको आपको याद करने का एंड में ट्रिक बताऊंगा, ये सारे कमीशन याद कैसे करने की। इसमें मेन है कि कितने कमीशन आए थे, उनका नाम क्या है, बस। बाकी आप थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। इसके बाद आया हंटर कमीशन। वुड के बाद आया हंटर कमीशन 1882 में। ये फर्स्ट कमीशन, ये फैक्ट है यहाँ पर, ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है इंडिया। पहले वाले जो कमीशन आए थे खाली एजुकेशन के लिए नहीं आए थे, और भी इश्यूज़ के लिए आए थे, पर ये हंटर कमीशन जो था वो फर्स्ट एजुकेशन फोकस था। तो हंटर ने क्या कहा कि हंटर ने वो डिस्पैच की बात मानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए वर्नेकुलर मीडियम में, रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। और जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें भी इसने दो भागों में बांट दिया, एक लिटरेरी, एक वोकेशनल। लिटरेरी में कौन, कि जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, जिनका रुचि है, वो तो जाएंगे हायर स्टडीज़, वो करें हायर स्टडीज़। पर जो बच्चे बिजनेस माइंडेड हैं, थोड़ा पैसा वैसा या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, उनको हम डाल देंगे कमर्शियल कोर्सेज की, बार्बर की दुकान, ये सारे कॉबलर वगैरह, उन सब कोर्सेज में डाल देंगे। तो ये था हंटर कमीशंस के रिकमेंडेशन। अब इस हंटर के बाद आता है रेलिक। हंटर के बाद आती है रेलिक। तो रेलिक कमीशन जो रिकमेंडेशन थी उसके बाद ही बना था हमारा इंडिया यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। तो इसके क्या क्या फीचर्स थे कि उसने बोला कि भाई ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी पे ध्यान जा रहा है, इनका ध्यान स्टडी पे लगाओ और रिसर्च पे लगाओ, है ना। और इसने बोला कि हम 5 लाख रुपए देंगे सालाना 5 साल तक टू इम्प्रूव ऑफ हायर एजुकेशन, टू इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो यूनिवर्सिटी में जो सेनेट होते थे, उनके जो मतलब काफ़ी सारे ग्रुप पीपल जो डिसीजन लेते हैं, उनके जो मेंबर हैं, फेलो मेंबर हैं, उनको उनकी स्ट्रेंथ 5 कर दी। और जो जो 5 होंगे वो सारे नॉमिनेटेड किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इनके कुछ प्रोविजंस हैं रेली कमीशन के। अब हम आते हैं सैडलर कमीशन पर। सैडलर कमीशन ने क्या कहा, सैडलर कमीशन बना था कैलकटा यूनिवर्सिटी की प्रोविशन प्रॉब्लम्स के लिए। कैलकटा यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम थी, पहले कैलकटा बहुत बड़ा होता था, मतलब बंगाल बहुत, उड़ीसा, झारखंड और पूरा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश मिला के इतना बड़ा था, तो काफ़ी सारी पॉपुलेशन कवर करता था हमारा बंगाल। तो उसमें वहाँ पर एक मेन यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उसके अंदर क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, स्टाफ बहुत कम था, लिमिटेड कोर्सेज थे, कुछ ही कोर्स पढ़ाए जाते थे बस, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनफेक्टिव था वहाँ पर जो। तो ये सारे कंसर्न था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेडलर कमीशन बनाया जिसने इन प्रॉब्लम्स को पढ़ा और कुछ रिकमेंडेशन दी। अब हम इनकी रिकमेंडेशन देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन दी। सेडलर कमीशन, आप ध्यान रखिए, खाली कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया था, हाँ। तो उन्होंने बोला देखते हुए कि आप जो पूरी टाइमलाइन है एक स्टूडेंट की, जो पूरी टाइमलाइन है उसमें एक स्कूल एजुकेशन होती है, एक इंटरमीडिएट कॉलेज आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी आती है। तो स्कूल एजुकेशन के लिए एक सेपरेट बोर्ड बनाए और इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए सेपरेट बोर्ड बनाए। ये नहीं कि पूरा एक में ही चले जा रहा है, और यूनिवर्सिटी तो अपना अलग है ही है, ठीक है। ये आए आपके कौन, सैडलर। फिर आते हैं आपके हल्टाओ। ये लास्ट मेन है हल्टाओ जो आए थे। उसके बाद वर्धा स्कीम और सार्जेंट बहुत नॉमिनल हैं, जो इतना पूछा नहीं जाता। तो हम हल्टाओ पढ़ते हैं। हल्टाओ का क्या था, हर्टॉग ने देखा जितने सारे अभी तक कमीशन पड़े थे उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब देखी, और वो इस कंक्लूजन पे निकले कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी हालत अच्छी नहीं है, वो सेटिस्फैक्ट्री हालत में नहीं है। तो उन्होंने बोला अब हमें हमें प्राइमरी एजुकेशन से ही बच्चों की पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। हम सोचें कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी करेंगे तब बच्चे सुधर जाएंगे, नहीं, हमें छोटे से ही बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी पड़ेगी, तब वो आगे जाके अच्छा बनेंगे। तो उन्होंने बोला कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर हर मोहल्ले में स्कूल खोल दो, कोई हिस्ट्री एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, जो वहाँ पर टीचर है उनकी क्वालिटी अपग्रेड करनी है, ठीक है, प्राइमरी टीचर अपग्रेड करना है। और हमें क्या करना है, जो
वहाँ पर वेस्टेज होता है, कैसे कि बच्चे को पहले ही निकाल लेते हैं स्कूल से और वहाँ पर बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं, तो हमें उसको टैकल करना है। अब वो कैसे टैकल करेंगे, उनकी रिकमेंडेशन क्या थी? तो उन्होंने बोला कि आप क्या करिए, पहले एक प्राइमरी एजुकेशन रखिए, ठीक है, फिर लाइए हाई स्कूल, देन इंटरमीडिएट, देन कॉलेज। अब आप क्या करिए, प्राइमरी तो सबको सब पढ़ें, एट्थ एट्थ तक सब पढ़िए। एट्थ के बाद अगर कुछ एवरेज स्टूडेंट हैं तो वो अपने वोकेशनल कोर्सेज में चले जाएँ, जैसे बार्बर, प्लगिंग, फार्मिंग, इसमें चले जाएँ। पर अगर जो थोड़े अच्छे बच्चे हैं वो हाई स्कूल में चले जाएँ। फिर उसके बाद वो इंटरमीडिएट में जाएँ, उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, और यही हम आजकल की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है यही एक पैटर्न फॉलो होता है। और जो एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट। जो भी एडमिशन होगा मतलब टेस्ट वेस्ट लेके सारा एडमिशन होगा। अब इसके